शहजाद चौधरी साहब, सितंबर को लेके सियासी दर्जा हरारत नापने के दो पैमाने हो सकते हैं। एक अदालती फैसले, दूसरा लॉन्ग मार्च की तैयारियों को लेकर किस तरह की और किस किस्म की इजाज़त होती है। क्या सितंबर ये हमें दे जाएगा कि जो साजिशी मफरूजात हैं वो कम हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, या आप समझते हैं कि इजाफा हो जाएगा? अच्छा, मेरा ख्याल है मेरी सोच बिल्कुल काफ़ी मुख्तलिफ है इस तमाम मामले में। वो ये है कि ये मामला किसी एक धड़े के ऊपर लाने में या किसी और को नीचा करने में या किसी को रिप्लेस करने में या निज़ाम को बदलने में उसके मुतालिक नहीं है। ठीक। ये मौसम शिकायत का मौसम है। ओके। और शिकायत की गई है गवर्नमेंट से, और बहुत बड़ी शिकायत है। वो ये है कि आपकी गवर्नेंस जो है वो मुकम्मल तौर पे फेल हो गई है। और हुकूमत से कहा गया कि आप अपनी गवर्नेंस को एकदम से जल्द इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं। पिम्स में मसला होता है, पहला काम जो किया जाता है वो ब्यूरोक्रेसी, वो एक ब्यूरोक्रेट है जिसको कि एक्स किया जाता है, अच्छा था बुरा था उसे कतई नजर। लेकिन कहीं ना कहीं पे इशारे जरूर हैं कि आपको अपने फैसलों में, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक है, चाहे रिफॉर्म से मुतल्लिक है, चाहे जिस चीज से भी मुतल्लिक है, इनको मुकम्मल तौर पर और सामने और फौरन करने की जरूरत है। ये प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर कि आपकी गवर्नेंस नाकाम हो चुकी, फेल हो चुकी, आप अवाम के साथ तल्लक अपना खो चुके, आप अवाम के साथ जो सहूलतें देनी चाहिए थी वो नहीं दे पाए। इसलिए आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में जरूर करना है। ये नहीं कि वो भाते नहीं है मुक्तदरा को, वो भाते हैं। जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब मिलके चलने वाले आदमी है, अच्छे इंसान है, उस लिहाज से किसी को भी सूट करेंगे। लेकिन उनसे जो तवक्कुआत हैं वो ज्यादा अब जिसे कहते हैं एक्यूट हो गई हैं, ज्यादा फोकस्ड हो गई हैं कि ये करो। अच्छा, अब उसके साथ दो तीन चीजें ताल्लुक है। काश कि आपने सेकंड सवाल आज पहले रखा होता, मैं आपकी वो उसको ऊपर सेकंड वाले भी लोग सुने, क्योंकि उसी में इस पहले सवाल का जवाब है ओके। कि कैसे गवर्नेंस के ऊपर जोर है। अब ये सोच जिसकी भी है, क्या वो गवर्नेंस ऐसे हो सकती है या नहीं हो सकती, वो दूसरी बात है। लेकिन सियासतदान गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये गवर्नेंस उसको डिलीवर करनी है। नहीं तो क्या होगा, बानी की तो मुलाकातें शुरू हो गई। आपने देखा बानी को अब शायद किसी वक्त में आके शिफा में भी मूव कर दिया जाए। हो सकता है वहां पे वो कुछ दिन रहें भी, उनका इलाज भी और उनसे मुलाकातें सब कुछ जारी रहना शुरू हो जाए। तो वो एक प्रेशर होगा। ये वो प्रेशर है कि हमारे पास ऑल्टरनेट है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे जो आपसे तवक्को है कि आप करें, क्योंकि जहां रियासत और अवाम के बीच में फासला बढ़ता गया है और बढ़ता जा रहा था, पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वहां पर आपने देखा कि वहां पर टेररिज्म और क्रिमिनल्स और क्राइम क्या कुछ जन्म ले गया हमारे इस मुल्क के अंदर। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये एक बहुत ज्यादा जो जिसे कहते हैं कि फोकस चीज है इस वक्त। 27 सितंबर भी रहेगा, उस वक्त तक रहेगा जबकि आपको कुछ चीजें नजर नहीं आती। अब इशारे ये क्या हो सकते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब अब वाकई में कुछ और अमल दिखाने वाले हैं। शहबाज शरीफ एक इशारा, एक शहबाज शरीफ साहब, एक तो आपके अगले सवाल के जवाब में कुछ थोड़ा बहुत इशारा मिल जाएगा। ठीक। दूसरा, कैबिनेट के अंदर जो चीजें तब्दील होंगी वो क्या होंगी, होती भी है कि नहीं होती हैं, और किस तरीके से होती हैं और आप कैसी देख रहे हैं होती होती हैं। तब्दीलियां? मेरा ख्याल है कि इसके बाद तो देखिए, बुनियादी बात, जब आप अपनी कैबिनेट आपके काम नहीं कर रही, डिलीवर नहीं कर रही, किसने कहा कि आप सर, अपना कल के वाकये के बाद वजीर सेहत से सारी दुनिया इस्तीफा मांग रही है। वो कहते हैं कि मैंने थोड़ी कुछ किया है। तो मेरा ख्याल है कि देखिए वो तो चलें, एक वजीर सेहत है, उसके अंदर एमक्यूएम ने भी का भी रोल है। वो सब चीजें तो कोई और आएगा तो एक और एमक्यूएम का आ जाएगा। अब्दुल कादिर पटेल की बात सुन लें, वो कहते हैं मुझे नींद नहीं आती थी जब मैं वजीर सेहत था। तो ये चीजें तो अपने तौर पे कायम है, लेकिन इसका मतलब इससे नहीं है कि वजीरों का मसला है। आपकी गवर्नेंस का मसला है, आपके ब्यूरोक्रेट्स का मसला है, आपके निजाम का मसला है। ये जो निजाम हुकूमत चला रहे हैं आप, इसके अंदर मसला है। जहां पे कोई भी वजीर अपने आप को महसूस करता है कि वो किसी सेक्रेटरी को पूछ नहीं सकता, ठीक है ना। यानी ये तो स्टेटमेंट कल टीवी के ऊपर आई ना, एक वजीर ने ये कहा कि हम अपने सेक्रेटरी को नहीं पूछ सकते, हम उसका मुहासबा नहीं कर सकते। ऐसा ही है। तो अगर आपके इतने बड़े फेलियर्स हैं निजाम के अंदर, तो उन फेलियर्स को प्लग करना बहुत लाजमी है। इसलिए मेरी नजर में इमरान खान का मुलाकात भी जारी रहेगी, 27 सितंबर का प्रेशर भी रहेगा, और ये तवक्को की जाएगी कि ये हुकूमत अपना तौर तरीका तर्ज बदलेगी, ताकि पाकिस्तान के और अवाम के लिए कोई बेहतरी के मुस्तकबिल के इशारे पैदा हों। बाकी हम अगले सवाल के जवाब में जाके बात करेंगे। तो आपकी गुफ्तगू ये कह रही है सितंबर सितमगर नहीं होगा, मगर सियासी दबाव इस महीने में जरूर दिखाई देगा। आमिर साहब,
यानी पीटीआई को सेहत की बुनियाद पर रिलीफ मिल गया, पीटीआई की सड़कों पर आने की गुंजाइश भी दिख रही है, तो फिर सितंबर सिर्फ एक महीना रहेगा या पाकिस्तान की सियासत में एक नए बाब का आगाज हो सकता है? अच्छा, एक तो मेरा ख्याल है हम सबको थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि जो हम रिलीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इमरान खान के लिए या उनकी पार्टी के लिए, क्या वाकई ये लफ्ज़ दुरुस्त है? इमरान खान साहब इस वक्त जो चाह रहे हैं, और वो ना भी चाह रहे होते तो जो उनको मिलना चाहिए वो उनका हक है बतौर एक कैदी के। वो सेहत की बात हो रही है और फैमिली से, अपने प्यारों से मुलाकातों की बात हो रही है, ये उनका हक है। इसके लिए आई डोंट थिंक कि हमें रिलीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब हम रिलीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी अज खुद एक कन्फ्यूजन पैदा होती है कि ये कोई मैनिपुलेटिव हरकतें हो रही हैं जिसकी वजह से किसी को कोई ऐसी कंसेशंस दी जा रही हैं जो कि उसका हक नहीं बनता। और इस बात के ऊपर मैं एम्फेसिस इसलिए देना चाहता हूँ कि ये इस वक्त जो हो रहा है ना आयशा, वो ज़रूरी नहीं कि वो किसी ख्वाहिश के ज़रिए हो गया, किसी के दिल में नरमी पैदा हो गई हो, या किसी को एकदम से रहम या प्यार आ गया हो पीटीआई के ऊपर या इमरान खान के ऊपर। ये एक मजबूरी है। एक माशरे को आप सियासत के बगैर आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और अगर एक बड़ी सियासी जमात जिसको बहुत बड़े पैमाने पर अवाम की हिमायत हासिल है ना, ठीक है, बेशक उसका एक कल्टिस्ट कल्चर है, बेशक उसका एक कल्टिस्ट नेचर है, हम बेशुमार उसके ऊपर तनकीद कर लेंगे कि उनकी पार्टी की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन अगर आपको उसको अवाम की हिमायत हासिल है ना, तो आप उसको एक लंबे अरसे के लिए इस तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि जैसे वो एग्जिस्ट नहीं करती है। कहीं ना कहीं उसको अकोमोडेट करना ज़रूरी होता है। इसलिए जब आप सितंबर की बात करती हैं ना, तो मैं समझता हूँ कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जितने महीनों का भी आप चाहें आप नाम ले सकती हैं इसके अंदर, क्योंकि सियासत में बिगाड़ पैदा करना जो है वो एक दिन की बात होती है ना। 9 मई उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने। लेकिन जब एक दफ़ा बिगाड़ पैदा हो जाता है तो उसको संभालने के लिए बड़ा अरसा लगता है, और वो भी अगर उसके पीछे बड़ी पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन हो। और मेरा ख्याल है कि ये जो पिछले 3-3.5 साल में हुआ है, इसमें तमाम लोगों को, इस हाइब्रिड के तमाम सतून जो हैं, उन सबको ये समझ आ गई है कि नहीं, आप एक इस तरह की जमात के साथ जो आपने 3-3.5 साल के लिए सलूक रखा है, वो अब मुमकिन नहीं है उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना। तो उसके लिए रास्ता निकालें, और वो रास्ता जो है वो ओवरनाइट नहीं निकल सकता, क्योंकि इस अरसे के अंदर बहुत ज़्यादा सस्पिशियस शकूक व शबाहत भी पैदा हो गए हैं। बीच में एक अदम एतमाद की फ़ज़ा भी है, रूलिंग पार्टी के अंदर भी, मुक़तदरा और पीटीआई के बीच में भी, और अब मुक़तदरा और रूलिंग पार्टी के बीच के अंदर भी एक अदम एतमाद की फ़ज़ा भी किसी न किसी हद तक हमें नज़र आ रही है। तो इट्स अ स्लो प्रोसेस। यस, सितंबर के अंदर हमें कुछ इशारे मिल सकते हैं कि हाँ, ये सिलसिला आगे बढ़ेगा या उसमें फिर से कोई डिसरप्शन आ जाएगी, लेकिन सितंबर इसके अलावा बाय इटसेल्फ मेरा ख्याल है कोई इतना अहम नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस अगर चलाना भी है तो उसके लिए कुछ अरसा दरकार है, हिम्मत दरकार है, हौसला चाहिए उसके लिए, और एक डिटर्मिनेशन चाहिए, एक विल पावर चाहिए कि ये मामला चलता रहे, ताकि जिस तरह से हमने सियासत को एक बंद गली में धकेल दिया है ना, ये, और सिर्फ जब मैं कहता हूँ सियासत का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सिर्फ पीटीआई को बंद गली में नहीं धकेला हुआ, मुल्क की सबसे बड़ी जमात को अगर आप एक बंद गली में धकेलते हैं तो आप मुल्क की सियासत को एक बंद गली में धकेल रहे होते हैं। अब उससे रास्ता निकलने का वक्त आ गया है, और जब तक वो रास्ता नहीं निकल आता ना, मेरे ख्याल में कि ये कोई बहुत ज़्यादा बामानी गुफ्तगू नहीं है, ये गवर्नेंस के ऊपर फोकस करना या गवर्नेंस की बातें करना, उसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गवर्नेंस बेहतर से बेहतर आपकी तभी हो सकती है जब हुकूमत और अवाम आपस में इस तरह से जुड़े हों, एक बाहमी एतमाद के रिश्ते में जुड़े हों, जिसको इस्तेमाल करके आप गवर्नेंस बेहतर कर सकते हैं। तो ये अब हर तरफ की मजबूरी बन गई है, मुझे लगता है।